मर्चेंट नेवी कैसे ज्वाइन करें, कहां से ज्वाइन करें, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कैसे फ्रॉड से बचें। सो दोस्तों, आज मैं आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। अगर आपने वीडियो एंड तक देख लिया तो मर्चेंट नेवी में कोई भी आपके साथ फ्रॉड नहीं कर सकता, ये मेरी गारंटी है। बट आपको वीडियो एंड तक देखना ही पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा प्रोसेस क्या है मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने का। सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मर्चेंट नेवी की दुनिया। और आज हम बात करेंगे मर्चेंट नेवी कैसे ज्वाइन करें, कैसे फ्रॉड से बचें, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या एज चाहिए। सो प्लीज कीप वॉचिंग। सबसे पहले मैं आपको मर्चेंट नेवी की मोस्ट इंपोर्टेंट बातें बताना चाहूंगा, बहुत ही जरूरी बातें, जिससे आप सुनकर आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं कर सकेगा। आप फ्रॉड को एक मिनट के अंदर पहचान लोगे कि ये बंदा आपके साथ फ्रॉड कर रहा है, आपके साथ गलत हो रहा है। सो सबसे पहले फर्स्ट थिंग, आप आर्मी का फॉर्म अप्लाई करने जाते हो, आप पुलिस का फॉर्म अप्लाई करने जाते हो, साइबर कैफे पे जाते हो, बट मर्चेंट नेवी का आप कभी भी फॉर्म अप्लाई ऑनलाइन मत करना, बिकॉज मर्चेंट नेवी आपको ऑनलाइन इनवाइट करती नहीं है। जी हाँ दोस्तों, मर्चेंट नेवी आपको कभी भी ऑनलाइन इनवाइट नहीं करती है। जैसे आप जाते हो साइबर कैफे के बाहर पोस्टर लगे हुए होते हैं मर्चेंट नेवी की 30,000 वैकेंसी, सैलरी 1 लाख से 2 लाख, दैट्स ऑल फ्रॉड। वो सब पूरा का पूरा फ्रॉड है। उसमें नॉन डीजी और डीजी के इंस्टीट्यूट होते हैं। अब वो भी मैं आपको इसमें क्लियर करूंगा कि डीजी और नॉन डीजी का फंडा क्या होता है। सो सबसे पहले आपको मैंने क्या बोला, कभी भी ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना है। आप इंस्टाग्राम पे देखते हो, पोस्ट देखते हो, मर्चेंट नेवी की इतनी सारी वैकेंसियां आती हैं, लाख वैकेंसियां, 2 लाख वैकेंसियां, आपकी सैलरी करोड़ों में सैलरी, लाखों में सैलरी, देश विदेश घूमने का मौका, दैट्स ऑल फ्रॉड गाइस। वो सब फ्रॉड है। सो सो गाइज, मर्चेंट नेवी आपको कभी भी ऑनलाइन इनवाइट नहीं करती है। सो प्लीज डोंट अप्लाई ऑनलाइन। आपको कभी भी ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई नहीं करना है, चाहे वो इंस्टाग्राम पे हो, चाहे वो किसी साइबर कैफे बाहर हो, या आपका कोई रिलेटिव आपको एडवाइस दे कि आपको मैं 5 से 7 लाख रुपए में सीधा जहाज पे भेज दूंगा, कैप्टन बना दूंगा। नेवर, वो सब फ्रॉड है, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब बात करते हैं ज्वाइन कैसे करें भाई। ठीक है, आपकी बात मान ली, ऑनलाइन अप्लाई नहीं करेंगे, बट ज्वाइन कैसे करें। जैसे हमारे स्कूल होते हैं, हम स्कूल में एडमिशन लेने जाते हैं, ऐसे ही इसके ट्रेनिंग सेंटर होते हैं, मेरिन ट्रेनिंग सेंटर। हमें खुद इंस्टीट्यूट में जाके एग्जाम देना पड़ता है, उसके बाद हमारा वहां पे सिलेक्शन हो जाता है, हम वहां से ट्रेनिंग करेंगे। अब बात करते हैं डीजी और नॉन डीजी की। बीच में मैंने डीजी और नॉन डीजी की बात की थी, वो क्या है, डीजी नॉन डीजी है क्या। डीजी मतलब डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग, वो संस्था जो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है, वो स्कूल जो सरकार से मान्यता प्राप्त है, दैट इज कॉल्ड डीजी अप्रूव्ड। वो स्कूल जिसको सरकार से कोई मान्यता प्राप्त नहीं, जिसका कोई नाम निगाम नहीं, दैट इज कॉल्ड नॉन डीजी, मतलब नॉन डीजी इंस्टीट्यूट। छोटी छोटे अकेडमियां, वो सब ऑनलाइन अप्लाई करती है फॉर्म, आपको नजर आएगा उनके 10,000 वैकेंसी हैं, आपकी सैलरी लाखों में होगी, आपकी इजी एग्जाम होगा, ये सब वो फंडे करते हैं। आपका सिलेक्शन हो गया, आपको 4 लाख रुपए में हम वहां भेज देंगे, कनाडा भेज देंगे, यूएसए भेज देंगे, वगैरह वगैरह, वो बहुत फंडे करते हैं। वो सब फ्रॉड है, उसको बोलते हैं नॉन डीजी। उसमें आपका कोई कैरियर नहीं है। सो डीजी और नॉन डीजी कैसे पहचाने, अभी मैं आपको इंस्टीट्यूट का नाम बताने जा रहा हूँ, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। दिल्ली के लोकेशन की बात करता हूं मैं, एक्वाटेक मैरिन, सिंस श्रीराम इंस्टीट्यूट ऑफ मैरिन स्टडीज। ये वो इंस्टीट्यूट है जो सरकार से मान्यता प्राप्त है, डीजी अप्रूव्ड। लखनऊ की लोकेशन में बात करता हूं मैं, सीएमईटी, सेंट्रल मैरीटाइम एजुकेशनल ट्रेनिंग। मुंबई की बात करूं मैं, मुंबई में बीपी मैरिन अकेडमी, टीएस रहमान, ट्रेनिंग शिप रहमान। सो गाइज, ये वो इंस्टीट्यूट हैं जो सरकार से मान्यता प्राप्त है इनको।
इनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आपको कॉल करें, आपके लिए फॉर्म निकालें, आ जाओ मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर लो। ये आपको भाव भी नहीं देंगे। मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना इतना इजी नहीं है आज के टाइम में। अब क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है उसकी भी मैं बात करूंगा पूरी। ये मैंने आपको बताया एक प्रोसेस, एक प्रॉपर वे से गाइडेंस। अगर आप इन इंस्टीट्यूट में जाते हो, आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं होगा, आपका पैसा भी सेफ है, आपके एग्जाम भी लेंगे, एग्जाम के बेस पे ही आपका सिलेक्शन होगा। मेडिकल में आपको क्या क्या चाहिए, क्या क्या चीजें जरूरी हैं, अभी मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपकी आई साइट वीक नहीं होनी चाहिए, आपका कलर ब्लाइंड नहीं होना चाहिए, आपको कोई इंजरी नहीं होनी चाहिए, कोई फ्रैक्चर वगैरह, कोई बड़ी इंजरी, कोई बड़ी बीमारी नहीं होनी चाहिए। आपको रनिंग वगैरह कुछ नहीं करवा के देखेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई आपको 1600 मीटर ये करवा के देखेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपका ब्लड टेस्ट होगा, यूरिन सैंपल होगा, बीपी चेक करेंगे, शुगर चेक करेंगे, एक नॉर्मल सा मेडिकल होगा। बट जो इसमें मेन चीज है आपकी आई साइट, कलर ब्लाइंड, दो चीजें आपको अप्रूव्ड नहीं है। अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो यू कांट ज्वाइन मर्चेंट नेवी, आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन नहीं कर सकते। अभी बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। सो गाइस, आफ्टर कंप्लीट योर 10th एंड 12th यू कैन ज्वाइन मर्चेंट नेवी। 10वीं और 12वीं के बाद आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हैं। 10वीं के बाद आप एक जीपी रेटिंग की ट्रेनिंग होती है, जनरल पर्पज रेटिंग, वो कर सकते हैं। अब 10वीं और 12वीं में फर्क क्या है? ये दो क्राइटेरिया यहाँ पे प्रोवाइड हो गए, ये दो बट गए, ये 10वीं ये 12वीं है। यहां से अगर आप 10वीं के बाद जाते हो, ये क्रू से स्टार्ट होगा, क्रू फील्ड से। अगर 12वीं के बाद जाते हो तो ये ऑफिसर की फर्स्ट रैंक, ऑफिसर से ज्वाइन करोगे। बट उसके लिए आपको पीसीएम साइड आपकी होनी जरूरी है। आफ्टर कंप्लीट योर 12th विथ पीसीएम 60% मार्क्स, पासिंग मार्क। 12वीं आपकी पीसीएम से होनी चाहिए, 60% आपकी परसेंटेज होनी चाहिए। उसके बाद आप डीएनएस कर सकते हैं, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस। आफ्टर दैट जब आप जहाज ज्वाइन करोगे, सो ऑफिसर की फर्स्ट रैंक होगे आप, दैट इज कॉल्ड कैडेट। इसमें और इसमें फर्क क्या है 10वीं और 12वीं में? जो क्रू का फर्स्ट रैंक होगा ट्रेनियोस, ऑफिसर का फर्स्ट रैंक होगा कैडेट। ये ऑफिसर के लिए 18 महीने बाद अप्लाई कर सकता है, एग्जाम दे सकता है। ये क्रू 36 महीने के बाद एग्जाम दे सकता है। ये भी थर्ड ऑफिसर बनेगा, ये भी थर्ड ऑफिसर बनेगा। सो फर्क ये है, ये 10th से है, ये 12th से है। इसके पास पीसीएम है, इसके पास 10th है। अभी बात करते हैं ट्रेनिंग पीरियड की, कितने टाइम का होगा जी। ये 10th का मैंने आपको बताया, जीपीआर का जो कोर्स है, जनरल पर्पज रेटिंग, 2,60,000 रुपए इसकी फीस है। 6 महीने की ट्रेनिंग रहेगी, एग्जाम होंगे ओरल, ऑनलाइन, प्रैक्टिकल। आपको 6 महीने आर्मी की तरह पढ़ाया जाएगा, बहुत ही अच्छी तरह से आपके साथ ट्रीट किया जाएगा, ऐसी बात नहीं है। आपको वहीं पे रखेंगे, हॉस्टल, ऑल फैसिलिटीज देयर, वहां पे आपको सब फैसिलिटी मिलेगी। अगर आप एग्जाम में फेल होते हो तो क्या होगा? ब्रो कुछ नहीं होगा, आप 3 अटेम्प्ट आपको मिलते हैं, आप क्लियर कर जाओगे। अगर आपको री आती है तो आप सेकंड टाइम में एग्जाम दे सकते हो, बट उसके लिए आपको 6 महीने का वेट करना पड़ेगा। जब आपका नेक्स्ट बैच का एग्जाम होगा तब आप एग्जाम दे पाओगे। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, सो ब्रो यू आर पास, वेलकम इन मर्चेंट नेवी। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, सो थोड़ा सा होप कम है आपका पास होने का। अब बात करते हैं 12th की, जिनके पास पीसीएम है, जो ऑफिसर से ज्वाइन कर रहे हैं, उनके लिए है टफ। टफ है भाई, फ्री नहीं है, टफ है, इजी नहीं है। और इतना भी टफ नहीं है कि
रॉकेट साइंस है, इतना ही टफ नहीं है। आपका मैथ और आपकी इंग्लिश अच्छी है, यू आर पास ब्रो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। सो ऐसा नहीं होगा कि आप पैसे देके पास करोगे। टाइम पीरियड कितना होगा? 1 साल का आपका कोर्स रहेगा, 3,60,000 रुपये उसकी फीस रहेगी, प्लस प्लेसमेंट। प्लेसमेंट का क्या फंडा है अभी? अगर आप प्लेसमेंट करवाते हो किसी एजेंट से, मतलब स्टार्टिंग में हमारे को जॉब ढूंढनी पड़ती है जहाज पे, फ्रेशर को कोई नहीं लेता, आप फ्रेशर हो सो उसके लिए 5 लाख भी लेते हैं, 4 लाख भी लेते हैं, 8 लाख भी लेते हैं, डिपेंड ऑन कंपनी, डिपेंड ऑन पर्सन। प्लेसमेंट से बचने के लिए मैंने आपको बताया स्पॉन्सर करते हैं, जो अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, अच्छे ट्रेनिंग सेंटर हैं, वो आपको फ्री में स्पॉन्सर करते हैं। सो उसमें आपको क्या है, जो प्लेसमेंट का चार्ज है वो आपका नहीं लगता। जो फीस रहेगी, जो मैंने आपको बताया 3,60,000 है, 270 है, वही लगेगी। उसके बाद आपको कुछ नहीं लगेगा, कंपनी आपको फ्री में ज्वाइन करवाएगी। ये था क्वालिफिकेशन। अभी बात करते हैं, अगर आपको स्पॉन्सर नहीं किया गया तो आप क्या करोगे? उसके लिए कुछ रियल एजेंट भी हैं जो आपको कंपनी में सेलेक्ट करवा देते हैं। कंपनी का फंडा क्या है? जितने भी जहाज चलते हैं वो किसी न किसी कंपनी के हैं, अच्छी अच्छी मैनेजमेंट है, वो आपको फ्री में एग्जाम के थ्रू भी लेंगी। बट जब आप फ्रेशर होते हो, जब आप फर्स्ट टाइम होते हो, तो आपको कोई हायर नहीं करता। अगर उनको भाई 4 लाख रुपए मिल रहे हैं, 5 लाख रुपए मिल रहे हैं, मान लो मैं हूँ HR हूँ, मैं, मेरे को 5 लाख रुपए मिलके आपका सिलेक्शन मिल रहा, तो मैं क्यों अपने 5 लाख खोऊंगा? मैं आपका फ्री में थोड़ी ले लूंगा आपको। 5 लाख आ रहे हैं, पैसा किसको अच्छा नहीं लगता? एवरीवन लाइक मनी ब्रो। सो अगर आप, जैसे TS रहमान है, वो आपको स्पॉन्सर करता है, अच्छा इंस्टीट्यूट है मुंबई में, तो आपको फ्री में ज्वाइनिंग मिल जाती है। ये फर्स्ट टाइम की प्रॉब्लम होती है, आपको ज्वाइनिंग में प्रॉब्लम आती है, एजेंट ढूंढना पड़ता है, जॉब नहीं होती, ऑफिसों में धक्के खाने पड़ते हैं। स्ट्रगल कम नहीं है, स्ट्रगल बहुत ही ज्यादा है, प्रॉब्लम भी बहुत ही ज्यादा है। एक वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, सॉरी माय डियर। स्टेप टू स्टेप मैं आपको बता पाऊंगा। अगर आपको जहाज नहीं मिला, आपके वो डॉक्यूमेंट ओरिजिनल हैं, आप कहीं पे भी जाके अप्लाई कर सकते हो, किसी भी शिपिंग कंपनी में जाके अपना रिज्यूम डाल सकते हो। जैसे सिनर्जी हो गई, मस्क लाइन है, फ्लीट मैनेजमेंट है, ESM है, OSM है, बहुत सारी शिपिंग कंपनियां हैं, आप अपना जाके रिज्यूम डाल सकते हो। अगर उनको जरूरत हुई, आपका लक अच्छा हुआ, तो आपको फ्री में भी ले लेंगे। सिनर्जी है, आप एग्जाम के बेस पे आपको फ्री में भी ले लेंगे। मस्क लाइन, मस्क लाइन भी आपको स्पॉन्सर देती है। मस्क लाइन इज ए बिगेस्ट शिपिंग कंपनी। मस्क लाइन एक सबसे बड़ी कंपनी है वर्ल्ड की, नंबर 1, दैट्स नंबर 1। सो आपकी अभी सैलरी क्या होगी उसके बारे में ही बात कर लेते हैं। जब आप फ्रेशर होते हो, फर्स्ट टाइम शिप ज्वाइन करते हो, तो आपकी क्या सैलरी रहेगी? अगर आप किसी इंडियन मैनेजमेंट में जाते हो, इंडिया में सेल करते हो, मतलब आपका जो जहाज है वो इंडिया में सेलिंग करता है, सो कुछ कुछ शिपिंग कंपनी आपको इंडियन करेंसी में सैलरी देगी। वो आपको 10वीं के वाले की बात कर रहा हूँ, 15 से 25,000। कैडेट की बात कर रहा हूँ, 20 से 45,000। डिपेंड ऑन कंपनी, आपकी कंपनी में डिपेंड करता है, आपके जहाज पे डिपेंड करता है, आप कौन से जहाज पे हो, कौन सी कंपनी में हो। एक छोटी सी और बात मैं आपको बताना चाहूंगा गाइस, मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने से पहले कुछ ऐसी बातें सुन लेना जो आप अपना पैसा वेस्ट ना करो भाई। मर्चेंट नेवी में जॉब करना इतना इजी नहीं है, मर्चेंट नेवी में जॉब करना बहुत ही टफ है। क्यों? वेदर, मतलब समुद्र का मौसम, कभी कभी अच्छा भी होता है, कभी कभी ऐसे आपका जहाज ऐसे
rolling pitching, rolling pitching, it cold pitching, it cold rolling। आपको उसके अंदर हो, आप 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने आपको वहां पे स्टे करना होता है। आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है 6 महीने का, 9 महीने का। सो खाने की भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है, सोने की भी प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं। पैसा भी है, पैसा फिर बता दूं, पैसा बहुत अच्छा है अगर आप एक प्रॉपर वे से चले, या एक प्रॉपर गाइडेंस, अगर आपने मेरी बात सुनी हो अच्छे से, वीडियो का एंड तक देखा हो, तो अगर आप प्रॉपर गाइडेंस से चलते हो, पैसा बहुत है, आपकी गरीबी दूर कर देगा। स्टार्टिंग में स्ट्रगल है, बट पैसा भी अच्छा है। इस लाइन से ज्यादा किसी भी फील्ड में पैसा नहीं है। आप वेजिटेरियन हो, आप एफजी वेसल में सेल कर रहे हो, फॉरेन गोइंग में मिक्स क्रू होता है, फिलिपिनो, इंडियन, रशियन, जर्मनी, 4-5 कंट्री के एक ही होते हैं, उसमें 20 से 22% होते हैं, ज्यादा नहीं होते, उसमें मिक्स होते हैं। वो लोग नॉनवेज खाते हैं, हम वेजिटेरियन इंडियन हैं। सो वहां पे थोड़ा सरवाइव करना बहुत ही टफ है, थोड़ा नहीं बहुत टफ है। किसी के साथ आपकी नहीं बनती, आपको उसी के साथ काम करना पड़ेगा। कुछ ऑफिसर्स ऐसे भी होते हैं, ये लगा के आए हुए हैं, ये नहीं है, आपको उनका ऑर्डर भी फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपके अंदर दिल है, एक्सपोज करो। हम अभी समुद्र में हैं, चारों तरफ पानी पानी है। सपोज गाइज, प्लीज सपोज, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो चारों तरफ पानी पानी है, 6 से 8 महीने आपको वहां पे स्टे करना है। क्या आप स्टे कर सकते हो? क्या आप ऐसी जगह पे जॉब कर सकते हो? अगर आप कर सकते हो, आपके अंदर दिल है, यू कैन ज्वाइन मर्चेंट नेवी। आपके पास बहुत पैसा होगा, स्ट्रगल होगा, बहुत पैसा होगा। कुछ ऑफिसर्स आपको गलत ऑर्डर भी देते हैं, जब आप नए नए होते हो तो बस आप ये सोचोगे कि ये तो मेरा दुश्मन है, मेरे इसको ज्यादा जानबूझ के ज्यादा परेशान कर रहा है। जी हाँ, करते हैं ब्रो। और वो कौन होते हैं? अपने इंडियन। जो फॉरेनर होते हैं वो इतना किसी को प्रेस नहीं करते, इतना किसी को पुश नहीं करते, सिर्फ अपने इंडियन की मेंटेलिटी होती है जो अपने को अपने ही पुश करते हैं इस लाइन में। कुछ केस ऐसे भी होते हैं जो नए नए जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, पानी में कूद जाते हैं, फांसी लगा लेते हैं। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको असलियत बता रहा हूँ। ये ऐसा फील्ड है, वहां पे कोई किसी का नहीं होता, पानी के अंदर कोई भी किसी का नहीं होता। आपका जो खास है वही आपकी चुगली करेगा। अरे जीत सर, वो तो ऐसे कर रहा था, वो तो ऐसा है, वो तो आपके बारे में ऐसे बोला था, आपको बोल रहा था। क्या करोगे आप? कोई है ही नहीं अपना। सो जिनकी वजह से सुसाइड भी करते हैं, आपके अंदर दिल होना चाहिए, आप समझदार होने चाहिए। दिल की बात ऐसी है कि आप समझदार होने चाहिए। आपको धमकी देते हैं, मैं कैप्टन को बोल दूंगा, आपको जहाज से उतरवा दूंगा, मैं ये कर दूंगा। ब्रो, बहुत सारी जॉब है, कभी गलत डिसीजन नहीं लेना चाहिए। अगर आप ज्वाइन कर रहे हो, फ्री टू फील ज्वाइन करो। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। कोई किसी को इतना पुश भी नहीं करता है, बट कुछ कुछ कमजोर दिल ऐसे होते हैं, उनके साथ जब वो रैगिंग करते हैं तो वो सुसाइड कर लेते हैं। ऐसा भी होता है, बहुत होता है। पहले बहुत होता था, अभी तो बहुत सारे रूल आ गए, अभी कम है। अगर कोई आपको धमकी देता है, आप फर्स्ट टाइम जहाज ज्वाइन कर रहे हो, मैं आपको कैप्टन से बोल के जहाज उतरवा दूंगा, तेरे को घर भिजवा दूंगा, तेरी नौकरी खा जाऊंगा। इस लाइन का यही तो एक सुख है कि कोई किसी की जॉब नहीं खा सकता। सपोज मैं कैडेट हूँ, मैं ट्रेनी हूँ, आप कैप्टन हो, आपने मेरे को काम दिया, जाओ बिल जलाराम चेक करके आओ। उनके साथ एक चमचा है कैप्टन का, उसकी मेरे साथ बनती नहीं है, वो मेरी जाके चुगली करेगा। रवि ने ऐसा किया, कैप्टन मेरे को बुलाएगा, चीफ ऑफिसर या फिर कोई भी आपसे सीनियर ऑफिसर वो बुलाएगा, जिसकी आप वॉच में होंगे, जिसकी ड्यूटी में होंगे। हाँ भाई, ऐसे क्यों कर रहा है, मैं तेरे को जहाज से उतरवा दूंगा, तेरे लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, तेरे को जहाज से उतार देंगे, तेरे को कोई नहीं ज्वाइनिंग देगा, तू फर्स्ट टाइम, अभी तू ट्रेनी है।
देखो प्रॉब्लम तो होगी, अगर आपको जहाज से उतारने तो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ट्रेनिंग जो फर्स्ट रैंक होती है ना, उसमें जब आप किसी कंपनी के लिए अप्लाई करते हो, किसी में रिज्यूम डालते हो, तो वो सोचते हैं आपने कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं किया, क्या हुआ। इसका मतलब वो ये नहीं सोचते कि वो ऑफिसर ऐसे होंगे, वो ये सोचते हैं कि आपका बिहेवियर खराब है, आप अपने लिए परफेक्ट नहीं हो। बट इतना भी नहीं है कि प्रॉब्लम आपको जहाज नहीं मिलेंगे, बहुत सारे जहाज हैं, करोड़ों लाखों अरबों जहाज हैं, किसी ना किसी जहाज पे आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। सो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट यही है, अगर आप मेरे चैनल ज्वाइन कर रहे हैं, कभी भी गलत डिसीजन मत लेना, कभी किसी से डरना मत। मैं ये नहीं बोला किसी को गाली देना, गाली भी मत देना, लेकिन प्यार से बोलना। जो आपका काम, अपने अपने काम को अच्छे से करो, थोड़ा टाइम ले लो, अच्छे से भी नहीं करो, किसी के साथ आर्गुमेंट मारो, इस लाइन में आपका कोई नहीं है, कोई किसी का नहीं होता इस लाइन में। इतना भी भारी काम नहीं होता, आपकी ड्यूटी 6 ऑन 6 ऑफ होती है, किसी में 4 ऑन 8 ऑफ होती है, 4 घंटे ड्यूटी 8 घंटे ऑफ, 6 घंटे ड्यूटी 6 घंटे ऑफ, ऐसे होता है। सो इन चीजों को इतना भी सीरियस मत लेना कि आपको वहां पे जाके इतना पुश कर दिया जाएगा, ये वो, इतना भी नहीं है। बट आपके अंदर दिल होना चाहिए, क्योंकि आप अकेले वहां पे हो, एक बीच समुद्र के अंदर आप अकेले हो, आपका कोई नहीं है। हाँ जी, वो इंडिया से है, वो सूरज है, वो दीपक है, वो रवि है, वो मंजीत है, कोई किसी का नहीं होता, सब अपना अपना बचाते हैं। मेरा भरा जग का भरा, मतलब अब आप आगे समझ ही गए होंगे। ये था हमारे चैनल का थोड़ा सा प्रोसेस, मैंने आपको एक छोटी सी वीडियो में एक्सप्लेन किया है। अगली वीडियो बहुत ही जल्दी अपडेट करूंगा, सो कीप वॉचिंग। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद, जय भारत।